ओम श्रीम श्रीये नमः। दीपावली के इस पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दिवाली ग्रहण वाली, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। सभी जानते हैं कि इस बार 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण का एक विशेष संयोग बन रहा है और अमावस्या तिथि का ऐसा क्षय हो रहा है जिसकी वजह से संध्या काल में हम जो पूजा करते हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आपको करना क्या है ये समझिए। 24 अक्टूबर को ही चतुर्दशी और अमावस्या तिथि का संयोग बन रहा है। तो इस बार चतुर्दशी यानी काली चौदस, जिसे रूप चौदस भी कहा जाता है, उसकी तिथि और अमावस्या की तिथि, इन दोनों को मिक्स करके आप दोनों ही फेस्टिवल एक साथ मना सकते हैं। विशेष तौर पर आपको अपने पूजा स्थान पर करना क्या है ये ध्यान रखिए। आपको सभी दीपों के साथ में एक सरसों के तेल का 4 बाती का दीपक जरूर लगाना है। विशेष तौर पर यह अमावस्या, कार्तिक मास की अमावस्या एक ऐसी अमावस्या होती है जो बहुत ब्लैकिश होती है। इसीलिए इस अमावस्या के अंधकार को मिटाने के लिए दीपों को जलाकर हम इसके अंधकार को कम करते हैं। तो आपको इसके नेगेटिव एनर्जी को और कम करने के लिए अपने घर से, अपने लोगों से, खुद से नेगेटिव एनर्जी के ऑरा को कम करने के लिए और अपने घर से परेशानियों को दूर करने के लिए केवल एक 4 बाती के सरसों का तेल का दिया लगाना है। साथ में मैंने आपसे बात की थी लास्ट वीडियो में कि हम किन किन सामग्री का उपयोग कर सकते हैं पूजन विधि में। तो आप इसे विशेष तौर पर ध्यान रखिए कि आप पूजन विधि में जिन सामग्रियों का उपयोग कर रहे हैं उनमें सप्तधान यानी 7 धान का उपयोग आपको जरूर करना है। देखिए, माता लक्ष्मी के एक स्वरूप में से एक विशेष स्वरूप है माता का, जो धान्य लक्ष्मी माता का स्वरूप है। प्रकृति प्रदत्त यानी प्रकृति ने नेचुरल वे में ही हमें 7 तरह के धान दिए हैं और इन्हीं 7 जो धान है उन्हें आपको पूजा में भी रखना है और इस क्वांटिटी में रखना है कि जब आप पूजन कर लें उसके बाद में किसी के भी खाने के उपयोग में ये आ सके। इस क्वांटिटी में दीजिए ताकि एक परिवार को उसका भोजन मिल सके। और जब ये पूजन विधि आप पूरी कर लें तो दूसरे दिन जब आप पूजा का विसर्जन करें तो ये 7 धान आप किसी को भी डोनेट कर सके। तो आपको करना क्या है, आपको 2 चीजों का विशेष ध्यान रखना है। आपको चतुर्दशी के दिन सरसों के तेल का दीपक लगाना है और दिवाली के पूजन में 7 धान का उपयोग जरूर करना है। ऐसा करने से आपके लिए जो भी परेशानियां सिस्टमैटिक ढंग से जीवन में आती हैं, कई बार हम अप एंड डाउन का सामना करते हैं अपने जीवन में, उनसे आप शायद दूर रहें। और विशेष तौर पर एक बात कही जाती है कि जो ग्रहण काल होता है उसका दान करना बहुत जरूरी होता है। तो ग्रहण काल के बाद आप इन चीजों का दान अगर करते हैं यानी आप किसी भी तरीके की अनाज का डोनेशन करते हैं तो वो आपके लिए बहुत शुभ होता है। तो ऐसा करिए, इस दिवाली पर डरिए मत। पूजन विधि जिस तरीके से आप करते आए हैं उसी तरीके से करिए। नमस्कार।